परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। और परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उनके वचनों में से सुनते हुए अपने जीवन में सुधार, अपने जीवनों में परमेश्वर की ओर से सामर्थ और परमेश्वर की ओर से शांति हम लोग प्राप्त करने पाए। आज हम लोग भजन संहिता 27 की ओर हम अपने ध्यान को मोड़ेंगे। भजन संहिता 27 और उसके हम लोग 3 आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसका पहला, दूसरा और तीसरा आयत हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। दूसरा आयत, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वो ही ठोकर खाकर गिर पड़े। तीसरा आयत, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। सो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पे दाऊद अपने भरोसे को यहाँ पे गीत के रूप में व्यक्त करते हुए इन आयतों को बता रहा है। आने वाले दिनों में हम और चीज़ों को हम सीखेंगे, समझेंगे, बट ये शुरुआत के जो आयत हैं वो बहुत ही गहराई वाले आयत है, क्योंकि वो वहाँ पे परमेश्वर को 3 चीज़ें वो उसके जीवन में होने का वो श्रेय परमेश्वर को दे रहा है। उसमें वो सबसे पहले बोल रहा है कि परमेश्वर उसका ज्योति है, परमेश्वर उसका उद्धार है और परमेश्वर उसके लिए एक दृढ़ गढ़ ठहरा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके लिए ज्योति है। इस संसार में जहाँ अंधकार राज करता है, अंधकार में हर चीज एक गिरा हुआ है, दाऊद बोल रहा है कि मैं कभी भी नहीं भटकूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा जो ज्योति है वो परमेश्वर है। परमेश्वर के रोशनी में मुझे समझ आता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। हम इंसान काफ़ी बार अपने भावनाओं में बह कर हम गलत निर्णय हम ले लेते हैं, परंतु दाऊद यहाँ पे अपने राज अभिषेक के वक्त यहाँ पे बता रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए मेरा ज्योति है, परमेश्वर है जो मुझे मार्गदर्शन देता है। इस अंधकार से भरे हुए इस संसार में परमेश्वर की ज्योति है जो मुझे परमेश्वर के सीधे मार्ग में चलने के लिए मुझे मदद करता है। दूसरा वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। उद्धार का मतलब क्या है कि किसी चीज से बचाव होना या किसी चीज से बचाया गया होना, तो वो उद्धार कहलाता है। तो दाऊद यहाँ पे अपने अपने तजुर्बे को और कैसे उसने गुलियात को उसने एक पत्थर के द्वारा उसने गिरा दिया, उसके ऊपर भरोसा ना करते वो बोल रहा है कि मेरा उद्धार, मेरा छुटकारा मुझे किसने बचाया है, मैं किसके द्वारा बचाया गया हूँ। वो उसका पूरा श्रेय परमेश्वर को देते हुए बोल रहा है कि परमेश्वर है जो मेरा उद्धार है, मतलब परमेश्वर है जिसने मुझे बचाया है। शायद इजरायली लोग दाऊद को श्रेय देने की कोशिश उस टाइम पे कर रहे थे। हमने वहाँ पे सुना कि वो बोलते कि सॉल ने 1,000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा, परंतु अगर आप दाऊद से पूछोगे, दाऊद बोलेगा कि परमेश्वर है जो मेरा उद्धार है, परमेश्वर है जिसने मुझे छुड़ाया है, इसलिए मैं उसकी जय जयकार करने पाऊंगा। और वो पूछता है कि मैं किससे डरूं, है ना। वो यहाँ पे इस बात को वो बार बार आने वाले आयतों में वो बोलता है कि मैं किससे डरूं, मैं किससे भय खाऊं। मतलब वो इस बात को वो व्यक्त कर रहा है और अपने आत्मा में इस बात को समझता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किससे डरना चाहिए। अगर परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर है मेरे प्रियो, बाकी ये संसार का कोई भी डर आपके ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकता। परंतु इसका उल्टा अगर आप देखोगे, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, आप इंसान के भय से आप चकनाचूर हो जाओगे। आप इस संसार में आने वाली बातों से उसका भय आपके आपके हृदय में इस तरीके से समा जाएगा कि उस भय के कारण आप अपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस संसार में जो हो रहा है, अंत के चीज़ों के बारे में जो विषय है, उसके बारे में जो डर है, अपने शरीर में होने वाले परेशानियों के विषय में जो भय है, ये सारे भय हमको निगल जाएंगे। परंतु अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर है मेरे प्रियो, ये सारे भय से बढ़कर है। इसलिए यीशु ने बोला
कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे सिर्फ शरीर को मार सकते हैं पर तुम्हारे प्राण को हानि नहीं पहुंचा सकते, है ना। परंतु परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे प्राण को दोनों को हानि पहुंचा सकता है। मतलब यीशु क्या कह रहा है, एक बड़े डर को बता रहा है कि हमको होना चाहिए ताकि ये छोटे मोटे सारे डर से हमारा प्राण आज़ाद रहने पाए। वो तीसरा बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए एक दृढ़ गढ़ है। वो इस बात को अच्छे से वो समझता है। उस ज़माने में लोग और अच्छे से समझते थे कि गढ़ मतलब जहाँ पे आप जाकर आप बच सकते हो, आपके ऊपर वहाँ पे शत्रु आपके ऊपर चढ़ावा वहाँ पे नहीं कर सकता, आपके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता, शत्रु आपको वहाँ पे हरा नहीं सकता। क्योंकि जितना मजबूत आपका गढ़ है उतना ही आपके पास और आपके पास मौके हैं कि आप शत्रु के द्वारा आप रौंदे जाने से आप बच सकते हो। और दाऊद बोल रहा है कि मेरा गढ़, और यहाँ पे खास कर वो बता रहा है कि मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ परमेश्वर ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। वो फिर से उसी बात को दोहरा रहा है कि अगर परमेश्वर मेरा मेरा गढ़ है तो परमेश्वर को भेद के, परमेश्वर को हरा के कौन मेरे प्रीत आ सकता है मेरे प्रिय। और ऐसी दाऊद की जिंदगी में भी ऐसी ही हुआ। परंतु जब भी वो पाप में गिरता था हम लोग देखते थे कि शत्रु उसके ऊपर प्रभुता करते थे, क्योंकि पाप एकमात्र वो ऐसी एक बात है जिससे परमेश्वर सहभागिता नहीं कर सकता है। तो अगर आप मन नहीं फिराएंगे तो जो चीज़ हमारे विपरीत में कभी खड़े नहीं हो सकती थी वो बातें भी हमारे बीच में, हमारे अंदर और हमारे अगेंस्ट में, हमारे विपरीत में वो खड़े हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा गवाही हम लोग बाइबल में देखते हैं। वो दूसरा आयत में बोलता है, तब कुकर्मी ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब भी वो ठोकर खाकर गिर गए, है ना। कितने बार हम देखते हैं कि शत्रु हमें निगलने की कोशिश करी। कितने बार हम देखते हैं कि हमसे जो जो चिढ़ते हैं, जो हमारे शत्रु है, वो हमें ख़त्म करने के लिए वो सोचते हैं। कितने बार हम देखते हैं कि शैतानी ताकतें हमें ख़त्म करने की हमें सोचते हैं। परंतु क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो, यही हमारी गवाही है कि हम आज भी इसलिए हम जीवित हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ थे। अगर प्रभु हमारे साथ नहीं होते तो भजनकार कहता है, एक दूसरे का आयत में भजनकार बोलता है कि हे इज़राइल, अगर यहोवा हमारे ओर नहीं होता, हमारे साथ नहीं होता, है ना, तो हमें विभिन्न चीज़ों को वो वर्णन करके बोलता है कि हमें हमें आग हमें भस्म कर देती, है ना, और नदी हमें डुबा देती। मतलब वो बता रहा है कि परमेश्वर है जो हमें आज हम जहाँ हैं वहाँ तक लेके आए हैं। कितने बार मेरे प्रिय हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आए हैं जहाँ हमें लगा है कि हम एक और कदम हम आगे नहीं रख सकते। कितने बार हमें हमारे शरीर में जो दिक्कतें हुई उससे हमें लगा कि अब तो हमारा जीवन खत्म हो गया है। परंतु मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ था, क्योंकि प्रभु ने हमारे हाथ को नहीं छोड़ा। कितने बार हम तो हाथ छोड़ के अकेले चलने लग जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर हम लोगों के हाथों को पकड़कर उसने थामा है मेरे प्रियो, इसलिए हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। तो उसमें ये कहता है कि शत्रु उसके विपरीत आए परंतु वो ठोकर खाकर वो गिर गए। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में अगर हार रखी है, हार आपके कमियों के वजह से है, आपके पापों के वजह से है। परंतु अगर आप उस सब में अगर आप गिरे बिना, अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को नम्र करते हो, उनके वचन के आधार पर अगर आप आगे चलते हो, तो जैसे परमेश्वर ने योशुआ से बोला है कि अगर योशुआ तू इस लिखे हुए इन वचनों के अगर तू विपरीत जाए भी ना, इसको अगर तू मन लगाकर उसी को अगर तू पालन करता है तो कोई भी शत्रु तेरे समय में, तेरे जीवन में तेरे विपरीत वो टिक नहीं पाएगा। हर एक मसीही, बाइबल बताता है कि उससे जिसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जैवन से भी हम बढ़कर है ना। तो एकमात्र एक मार्ग, एकमात्र एक तरीका जिससे हम हार जाते हैं वो है जब हम लोग पाप में हम गिर कर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। अगर हम गिरे भी ना, अगर हम प्रभु के हाथों को थामते हुए इस मसीह जीवन को अगर हम भय और भक्ति के साथ बिताते, मेरे प्रियो, हमारे खिलाफ ये बातें प्रबल नहीं होगी, हम हारेंगे नहीं। हम भले ही हम हारने के हम उस परिस्थिति में शायद हम आ जाए तो भी हमें पता है क्योंकि प्रभु ने हमारा हाथ थामा है। इसलिए लिखा हुआ है, जब भी वो ठोकर खाकर गिर पड़े, मतलब जो विपरीत में आए वो चीजें ठोकर खाकर वो चीजें नाश हो गई। और मेरे प्रियो, कितने बार शत्रु ने आपके खिलाफ लोगों को उठाया,
जादू टोना के बंधनों को आपके खिलाफ छोड़ दिया, परंतु क्योंकि प्रभु हमारे साथ था वो हमें निगल नहीं पाया, क्योंकि जो हम में है वो इस संसार में जो है उससे बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए हमको ये बातें निगल नहीं पाए, परंतु वो बातें खुद खत्म हो गई। तीसरा आयत में ऐसे लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक सैनिक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दो सैनिक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 10 सैनिक की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे हजारों सैनिकों के विषय में बात करी जा रही है। अगर वो एक साथ आ जाए तो भी वो बोल रहा है मैं नहीं डरूंगा, है ना। इंसानी रूप में ये हम सोच भी नहीं सकते। अगर मौत के घाट उतारने के लिए अगर पूरी अगर सेना अगर एक साथ अगर निकल जाए, हम लोग बाइबल में देखते हैं कि एलीशा को खत्म करने के लिए एक पूरी एक सेना वहां पे आ जाती है। एक साधारण सा एक दुबला पतला एक प्रचारक उसको खत्म करने के लिए एक एक पूरी एक सेना उस शहर को नाकाबंदी कर देती है, उसको घेरा कर देती है। और जैसे ही वो सुबह उठता है, उसका दास जाके देखता है और देखता है कि शत्रु पूरे शहर के चारों ओर घेरा कर रखा है। वो डर जाता है, वो आके बोलता है कि स्वामी हम तो खत्म हो गए। परंतु आप देखोगे, अगर आप वो आयतों को अगर आपने पढ़ा है, वहाँ पे हम नहीं देखते कि वहाँ पे एलीशा घबरा जाता है। हम नहीं देखते एलीशा वहाँ पे उपवास की प्रार्थना में बैठ जाता है। हम नहीं देखते कि एलीशा वहाँ पे डर के बोल रहा है मैं विश्वास जीवन में आके क्या फायदा हुआ मेरा। परंतु हम देखते हैं कि एलीशा वहाँ पे बोलता है कि मत डर, क्योंकि हमारे साथ जो है वो इनसे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जिसका एक स्वर्गदूत काफी 1,20,000 एक झटके में ढेर किए जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग डरे ना, हम घबराए ना। हाल शत्रु नहीं है जो हमारे पर प्रभुता करता है, हमारे पर प्रभुता करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो यहाँ पे बोलता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। मतलब सेना पूरी एक साथ एक सम्मति बनाकर वो छावनी वो कर अब वो निर्णय ले चुके हैं हमें खत्म करने के लिए। पर तो दाऊद बोल रहा है मैं तब भी नहीं डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए। मतलब वो लोग अब ठान ले कि भाई अब तो हम लड़ाई कर कर इसको इसको हम जीत लेंगे, इसको नाश कर देंगे। उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। तो मेरे प्रियो, क्या हम उस निश्चित में हम आ सकते हैं? क्या हम उस हृदय के उस परिस्थिति को हम समझ पा रहे हैं? तो मेरे प्रिय, बाइबल बताता है कि हमें डर की आत्मा नहीं दी गई है। हालेलुया। बट हमें परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ की आत्मा दी गई है। हालेलुया। हाले पवित्र आत्मा हमें डरपोक नहीं बनाता है मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे डर को दूर कर कर हमें हियाव बांधने के लिए हमें मदद करता है। हालेलुया। परिस्थिति कितनी भी हाल हमारे विपरीत क्यों ना हो, परंतु क्योंकि पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हम लोग हालेलुया शत्रु के विपरीत हम खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। हम लोग शत्रु से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ जो है वो उनसे बढ़कर है। हमारे साथ जितने हैं वो शत्रु के सेनाओं से भी बढ़कर है। हालेलुया। तो आज जैसे हमने वचन सुना, हम अपने हृदय को हालेलुया हम अपने हृदय को हम लोग नम्र करें, हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे हृदय में से उन सारे डरों को दूर कर दे परमेश्वर, जो आपके ओर से नहीं है, परंतु मेरे हृदय को आपके आदरपूर्वक भय से भरिए, ताकि मैं आपको ही सर्वोत्तम मैं जान पाऊं और आपसे ही मैं भय करने पाऊं, क्योंकि आप ही हो जिसके हाथ में मेरा जीवन है। आप ही हो जो मेरे उद्धार हैं, जो मेरे ज्योति हैं और जो मेरे दृढ़ गढ़ है। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हमारे मध्य में से उन सारे डरों को आप दूर कर दीजिए परमेश्वर, और परमेश्वर हिम्मत से हमारे हृदय को भरिए, आपकी शांति से हमारे हृदय को भरिए परमेश्वर, ताकि हम भी इस बात में हम निश्चित हो जाए कि यहोवा मेरे साथ है, मैं किससे भय खाऊं, मैं किससे डरूं, क्योंकि यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर आपने हमसे बात करा, उसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।